चलिए सभी लोग ध्यान दें। प्रश्न में लिखा हुआ है जादू वाला प्रश्न, और आपके सामने जो है गुणा के कुछ प्रश्न यानी मल्टीप्लाई के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपस में गुणा करने के लिए कहा गया है। प्रश्न क्या है देखिए आप। 204 इंटू 256 इंटू 1021 इंटू 723। देखने से आपको इतना बड़ा गुणा लगा और इसको करने के लिए दे दिया जाए। इसमें कह रहा है कि इसको गुणा करने पर यूनिट के स्थान पर यानी इकाई के स्थान पर कौन सी अंक आएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है ना, 1, 10, 100, 1000, ये आप सभी लोग जानते होंगे। तो 1 के स्थान पर यानी यूनिट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, ये आपको बताना है। तो डिजिट लाने के लिए सबसे पहले आप कंप्लीट गुणा करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। यानी सबका गुणा करेंगे, इसका गुणा किया, फिर इसका गुणा किया, फिर इसका गुणा किया, तब आपको पता चल पाएगा कि उस इकाई के स्थान पर, उस 1 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप सेकेंडों में ये ज्ञात कर पाएंगे कि उस यूनिट के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आइए उसी को हम लोग समझें कि उस यूनिट के स्थान पर, उस 1 के स्थान पर, उस इकाई के स्थान पर वह कौन सा अंक होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखा जाए कि कैसे वह अंक लाया जाए बिल्कुल कम समय में, क्योंकि इसको हम गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कम से कम 2 से 3 मिनट में आप लगाएंगे तब पता चलेगा कि 1 के स्थान पर वह कौन सा अंक होगा। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप जब सीखेंगे तो बिल्कुल कम समय में, सेकेंडों में आप इसको ज्ञात कर पाएंगे कि उस यूनिट के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने का मतलब यह है, और लिखा भी गया है, जादूगर प्रश्न है। जब भी ध्यान आपका विचलित होगा तो आप इस प्रश्न को करने में ज़्यादा समय लगेंगे। देखिए इसके लिए करते क्या हैं। तो इसके लिए करने के लिए जो यूनिट के स्थान पर अंक रखे गए हैं, जैसे 3 है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इन सभी अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिट के स्थान पर वो कौन सा अंक होगा। 4 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 3, इन सब का आप गुणा करिए। 6 का 4 में गुणा करेंगे 24, 24 का 1 में गुणा करेंगे वही रहेगा, और उस 24 का 3 में गुणा करेंगे आएगा आपका 72, और 72 में यूनिट का स्थान क्या होगा, 2 होगा। अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर C2 होगा। तो बिल्कुल आप टिक के माध्यम से तुरंत पता कर पाए कि इस यूनिट के स्थान पर कौन सा अंक होगा। जब भी हमको किसी भी परीक्षा में पूछा जाए गुणा का स्वरूप दे करके कि 1 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो तुरंत आप जो भी गुणा करने के लिए नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर पर
जो यूनिट का स्थान होगा उसके अंकों को आपस में आप गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है 4, 6, 1, 3, आपस में आप गुणा किए तो 72 आया, और 72 में यूनिट के स्थान पर कौन सा अंक होगा तो वो आएगा आपका 2। इस तरह से यह आपका प्रश्न हल हो गया। दूसरा है प्रयास करें में, ठीक उसी तरह से 503, 201, 153, 10 यानी 10, 25 गुणा करने पर कौन सा अंक यूनिट के स्थान पर आएगा तो इसमें भी 3, 1, 3, 5 सबका आपस में आप गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि यूनिट के स्थान पर वह कौन सा अंक होगा। निश्चित रूप से ये ट्रिक वाला प्रश्न आप विधिवत समझ गए होंगे कि क्या करना है, कैसे हम यूनिट पर पाए जाने वाले अंक के बारे में जान पाएंगे। तो ये प्रयास का क्वेश्चन आप करके कमेंट के माध्यम से बताते हैं या हल करके लाते हैं तो पता चल जाएगा तो ये समझाना प्रश्न आपके लिए कितना सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद।